अस्सलामुअलैकुम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को, वो है इस्म का यानी नाउन का, जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उसका डुअल रूप यानी उसका तस्निया, जिसको अरबिक ज़ुबान में कहते हैं मुसन्ना अल इस्म। आप उर्दू ज़ुबान देखेंगे, इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज, और आप हिंदी भी देखेंगे। उसमें दो ही किस्म होती है, एक आपका सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी एक वचन दूसरा बहुवचन, यानी एक वाहिद दूसरा जमा। लेकिन अरबिक में इस्म की नंबर के एतबार से तीन किस्में बनाई जाती हैं। पहला वाहिद यानी सिंगुलर, दूसरा डुअल जिसको आप तस्निया कहते हैं, और तीसरा जमा जिसको आप प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अरबिक लैंग्वेज में तस्निया का इस्तेमाल किस तरह होता है, तस्निया किस तरह बनाया जाता है, तस्निया का एराब क्या होता है। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, वो भी पीपीटी के साथ। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको जो भी क्लास पढ़ाई जाती है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं रिवीज़न के लिए। इसी के साथ क्लास को अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें, और अपना सुझाव, अपना मशवरा, अपना सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं। इसी के साथ इसको आप दोस्तों को बताएं, उनको शेयर भी करें, ताकि वो भी अरबी से फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा द डुअल ऑफ नाउन। क्या लिखा है? द डुअल ऑफ नाउन, यानी जो आपके इस्म हैं, जो आपके संज्ञा हैं, उसका तस्निया, उसका डुअल फॉर्म आपको टेबल में दिख रहा होगा। इधर लिखा हुआ है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब वाहिद, सिंगुलर का मतलब वाहिद। अब उसके बाद फिर है दूसरा है डुअल। अब तस्निया में डुअल की दो किस्में होती हैं, यानी दो तरह का एराब आता है। पहला एक ही नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस आपको पहली क्लास में, जो बिगनर वाली क्लास थी, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी कि केस यानी एराब की कई किस्में हैं, तीन, और टोटल चार भी बताई गई थी। एक है हालत रफ़ई, दूसरे हैं हालत नसबी, और तीसरी क्या है? हालत जर्री। और चौथी किस्म आप देखेंगे वो जज्म यानी सुकून वाली किस्म। तो यहाँ एक ही, जब आप तस्निया देखेंगे तो तस्निया का एराब हालत रफ़ई में अलग होगा, हालत नसबी और जर्री दोनों हालत, यानी एक्यूजेटिव केस और जेनेटिव केस, यानी नसबी हालत और जर्री हालत, इन दोनों हालत में इसका एराब एक तरह होगा, और हालत रफ़ई में इसका एराब अलग होगा। अब इसको हम देखते हैं। किताबुन था, हमारा क्या था तरकीब में? किताबुन।
اب ہم کتابن کو جب تثنیہ بنائیں گے، اس کے تثنیہ بنانے کا قاعدہ پچھلی کلاس میں گزر چکا ہے. یعنی حالت رفعی میں ہم کیا بڑھاتے ہیں، شروع میں چھیڑخانی نہیں کریں گے، آخر ہی میں کرتے ہیں. اس کو ذہن میں آپ بیٹھا لیجئے. حالت رفعی میں الف اور نون کے ساتھ، یعنی مفرد کے آخر میں سفکس کے طور پہ الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، اس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے ایڈ کرنے سے ہمارا تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے کتابانی. اب اس کو جب ہم حالت نصبی اور جری میں لے جائیں گے تو اس کا اعراب یہ ہے کہ وہی جو ہمارا الف تھا، یعنی الف ہمارا یہ ضمہ کی علامت رہے گا تثنیہ میں، اور جب حالت نصبی اور جری آئے گی تو اسی الف کو ہم یا میں بدلتے ہیں. کس میں بدلتے ہیں؟ یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے کتابینی، اور اس کے بعد نون پہ جس طرح حالت رفعی میں کسرہ تھا، اسی طرح نصبی اور جری میں بھی کسرہ ہی آتا ہے. اس فرق کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. تو کیا آپ نے سیکھا کہ ہم حالت رفعی میں الف اور نون کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں کیا آئے گا؟ یا کے بعد نون، یعنی نون پہ کسرہ آئے گا، اس سے پہلے یا، اور یا سے پہلے فتحہ آئے گا. جیسے کتابن کا کتابانی، کتابینی. پہلے کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا. اب اسی پیٹرن پر، اسی پیرامیٹر پر سب کو آپ بٹھا سکتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تثنیہ بنا سکتے ہیں. جیسے دیکھیے قراستن. قراستن ہے، اب تا ہے، تا کے آخر میں الف نون بڑھا دیں گے. قراستانی. اور پھر اس کو نصبی اور جری حالت میں کیا ہو جائے گا؟ قراستینی. دوسری مثال لیتے ہیں جدیدن، جدیدانی، اور نصبی اور جری میں جدیدینی. آپ دیکھیں گے یا سے پہلے نصبی حالت، جری حالت میں یا سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہے. اسی طرح اگر وہ آپ کا پلورل ہوگا، یعنی جمع ہوگا، جمع کو بھی واو نون کے ساتھ، لیکن جب اس کی نصبی جری حالت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا کے پہلے کسرہ ہوگا اور نون بھی فتحہ ہوتا ہے. ان تثنیہ اور جمع میں یہ فرق ہے، جس کو آپ اگلی کلاس میں اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہے قدیمتن. اب اس کو آپ تثنیہ بنائیے، آخر میں الف نون بڑھا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ قدیمتانی. اور پھر نصبی اور جری حالت میں کیا ہوگا؟ قدیمتینی. قدیمتینی. امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہے، اس کو ہم مثنیٰ جو ہمارا ہے، یعنی تثنیہ ہے، یہ ترکیب میں اور کیا کیا بن سکتا ہے. یہ ترکیب میں مبتدا بھی ہوتا ہے. مبتدا کا مطلب یعنی سبجیکٹ، جس کو آپ انگلش میں ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ادیش. اور اسی طرح خبر. خبر کہتے ہیں پریڈیکیٹ، یعنی ودھیے بھی ہوتا ہے. کیا؟ آپ کا تثنیہ. پہلی سلائیڈ میں، پہلے ٹیبل میں آپ نے سیکھا تثنیہ کا قاعدہ. حالت رفعی میں الف اور نون کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا اور نون کے ساتھ. لیکن ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، نون پہ ہمیشہ تثنیہ میں کسرہ ہی آئے گا، یعنی زیر آئے گا، اس پہ زبر نہیں آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں مثال. الکتابانی. آپ کو معلوم ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. جنرل رول، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں گے. دوسری چیز آپ نے سیکھا ہے کہ مبتدا خبر میں کچھ چیزوں میں مطابقت، یعنی یکسانیت، سملیرٹی پائی جاتی ہے. وہ کو کیا ہے؟ ایک ہی جینڈر میں جس طرح سے مبتدا مذکر و مؤنث رہے گا، اسی طرح سے اس کی خبر بھی مذکر مؤنث آئے گی.
دوسرے کی نمبر میں, نمبر کا مطلب واحد تثنیہ جمع میں. اگر آپ کا مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی ہم کیا بنائیں گے, تثنیہ ہی بنائیں گے, یعنی ڈوئل ہی اس کو رکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں مثال, الکتابانی, تو یہ ہمارا مبتدا ہوا. دا ٹو بکس, اس کے بعد ایزائم آر میں سے لاتے ہیں, آر لے آئیں گے. جدیدانی, پوری مطابقت پائی جا رہی, جدیدانی آر نیو. ٹو بکس آر نیو, یعنی دو کتابیں وہ کیا ہیں, نئی ہیں. دوسری مثال لیتے ہیں, القلمانی, کیا ہے, القلمانی تثنیہ ہے. جمیلانی, جمیلانی, اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, جمیلانی, صحیح ہے, جمیلانی. آپ دیکھیں گے مطابقت دونوں ہے, نمبر میں بھی ہے, نمبر میں بھی ہے, جینڈر میں بھی ہے. یعنی دا ٹو پین آر کیا ہیں, بیوٹیفل, یعنی دو پین یعنی دو قلم کیا ہے, خوبصورت ہیں. دوسری مثال لیتے ہیں, الغرفتانی. پہلی دونوں مثال کیا تھی, یہ آپ کی تثنیہ کس سے بنی تھی, ایسا مفرد تھا جو آپ کا میسکولین تھا, یعنی مذکر تھا. آگے کیا ہے, ایک فیمینین کی مثال دی جا رہی, کیا ہے, غرفتانی. غرفتانی اصل میں کیا تھا, یہ اصل میں تھا غرفتن تھا, یعنی مؤنث تھا. تو غرفتانی, اسی کے مقابل میں نظیفتانی. دا ٹو رومز آر کلین, یعنی دو روم کیا ہیں, صاف ستھرے ہیں. دوسری مثال ہم لیتے ہیں, البنتانی. آپ کو معلوم ہے بنتن کیا ہے, مؤنث ہے, فیمینین ہے, اس لیے طالبتانی. طالبتن تھا, طالبتانی, یعنی دو لڑکیاں کیا ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سلائیڈ سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا کالم یعنی بی والا, پہلے شروع میں ہم نے دیکھا تثنیہ کس طرح ہوتا ہے حالت رفع جری میں, پھر دیکھا وہ مبتدا اور خبر کس طرح بنتا ہے. ہم اس والے کالم میں دیکھیں گے کہ تثنیہ ہمارا مجرور آتا ہے. اب جب مجرور آیا تو اس سے پہلے حرف جار ہوگا. اسی طرح تثنیہ ہمارا مضافلہ بھی ہوتا ہے. اگر مضافلہ ہوگا تو اس سے پہلے کیا آئے گا, مضاف آئے گا. تو ہم اس مثال کو اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں. دیکھیے, الکراستانی. کراستانی کیا ہے, تثنیہ ہے, ڈوئل ہے. اب اس کے مقابل میں ہم خبر لائیں گے, للولدینی. تو ولدینی کیا ہے, مجرور ہے, کیونکہ اس سے پہلے حرف جار یعنی پریپوزیشن آیا ہے. الکراستانی للولدینی. دا ٹو نوٹ بکس آر فار ٹو بوائز, یعنی دو جو نوٹ بکس ہیں دو الگ الگ لڑکوں کے لیے ہے, یعنی لڑکوں کی ہے. تو اب یہ نسبت کے لیے لام آ گیا, حرف جار, تو آگے کیا ہو گیا, تثنیہ مجرور. اب دیکھیے, آپ نے پہلے ہی سیکھا ہے حالت نصبی جری میں اعراب اس کا کیا ہوتا ہے, یا کے پہلے فتحہ, یا ما قبل, یا سے پہلے کیا ہوگا, مفتوح, اور نون پہ کسرہ. یہ اس کا اعراب آتا ہے. اس کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے, کیونکہ جمع کی حالت نصبی جری میں اس سے التباس ہوتا ہے, مشابہت لگتی ہے, اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. اگر تثنیہ ہے تو نون پہ زیر ہی آئے گا اور یا سے پہلے فتحہ آئے گا. اس کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں. الکراستانی للولدینی. دوسری مثال لیتے ہیں, المصباحانی. مصباح مطلب چراغ یعنی لیمپ. المصباحانی, دا ٹو لیمپس. اس کے بعد ایزام آر میں سے آر آئے گا کیونکہ پلورل ہے. اور کیا ہے, الطاولتینی, یعنی دو الگ الگ ٹیبل پر ہیں. آن دا ٹو ٹیبلز, یعنی دو ٹیبل پہ کیا ہے, دو لیمپ رکھے ہوئے ہیں. المصباحانی الطاولتینی. طاولتینی حالت جری میں ہے, مجرور ہے, کیوں, اس سے پہلے حرف جار یعنی پریپوزیشن آیا ہے. ہم دوسری مثال لیتے ہیں, اس میں ہے ما. آپ کو معلوم ہے, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ادات استفہام, جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے, کیا بنتا ہے, ترکیب میں خبر بھی بنتا ہے. تو کیا ہوا, ما اسم الرجلین,
यानी दोनों आदमी का नाम क्या है। अब यहाँ आपका तस्निया क्या है, मुज़ाफ इलैह। पहले दोनों मिसालों में तस्निया क्या बना था, आपका मजरूर, क्योंकि उससे पहले हरफे जार। अब यहाँ दोनों मिसालों में क्या है, मुज़ाफ इलैह, क्योंकि उससे पहले मुज़ाफ आ रहा है। वही कहा जा रहा है। मा इस मस्मुल यानी मिला करके कहेंगे, क्योंकि हमजा वसली है, कतई नहीं है। तो मस्मुर रजुलैनी, व्हाट इज द नेम ऑफ टू मेन, यानी दोनों आदमी का नाम क्या है। दूसरी मिसाल ऐना, ये भी अदात इस्तिफाम में से है, क्वेश्चन है, सवाल है। ऐना बैतुल बिनतैनी, वेयर इज द हाउस ऑफ टू गर्ल्स, यानी दो लड़कियों का घर कहाँ है। तो हम ऐना के जरिए प्लेस के बारे में सवाल करते हैं, हमने पढ़ रखा है, हमें मालूम है पहले ही से। ऐना बैतुल बिनतैनी, वेयर इज द हाउस ऑफ टू गर्ल्स। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या और बारीकियां हैं हम इसमें देखेंगे। हमारा डुअल, किसकी बात चल रही है, तस्निया की, जो कि अरबिक में पाया जाता है। डुअल क्या हो सकता है, मुरक्कबे वसफ़ी। इससे पहले आपने देखा क्या हुआ था, जार मजरूर, जार मजरूर के साथ साथ क्या हुआ था, मुदाफ मुदाफ इलैह। अब क्या हुआ, मुरक्कबे वसफ़ी यानी मौसूफ सिफत। अब हम मौसूफ सिफत में, आपको मालूम है कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मौसूफ सिफत में, मौसूफ सिफत का जुमला जब आता है, उसमें आपने पढ़ रखा है चार चीज़ों में बैक वक्त मुताबकत यानी एकसानियत, सिमिलैरिटी पाई जाती है। चार चीज़ों में, कितनी चीज़ों में, चार चीज़ों में। इसको आप जहन में रख लीजिए। पहला क्या है, पहला है कि नंबर में, नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा, जिस तरह मौसूफ उसी तरह सिफत, नंबर याद रख लीजिए। दूसरा क्या याद रखना आपको, दूसरा जेंडर, जेंडर का मतलब मुज़क्कर व मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, जिस तरह मौसूफ आएगा मैस्कुलिन उसी तरह वो भी सिफत भी मैस्कुलिन, इसी तरह अगर वो फेमिनिन तो वो भी फेमिनिन। दो चीज़ में मुताबकत हुई। तीसरी चीज़ में मुताबकत क्या होती है, डेफिनिट इनडेफिनिट। क्या होता है, डेफिनिट का मतलब मारिफा, इनडेफिनिट का मतलब नकीरा। अगर मौसूफ मारिफा है तो आपकी सिफत भी मारिफा, अगर मौसूफ नकीरा है तो आपकी सिफत भी क्या होगी, नकीरा होगी। और चौथी चीज़ केस, केस का मतलब हालत एराब। जिस तरह का एराब मौसूफ पे आएगा उसी तरह का एराब आपके सिफत पर भी आएगा। अगर वो रफ़ा है तो सिफत भी रफ़ा, हालत नस्बी में है तो भी हालत नस्बी में होगी। इसी तरह हालत जर्री में है तो हालत जर्री में सिफत भी होगी। वही चीज़ बताई जा रही है। अब हम मिसाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कमीसानी, कमीसुन का मतलब शर्ट, अहमरा अहमरानी यानी दो रेड शर्ट। दूसरी मिसाल लेते हैं, इसमें क्या है, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस यानी हालत नस्बी हालत जर्री। कमीसैनी वही एराब, या से पहले फतहा और नून पे कसरा, अहमरैनी। दूसरी मिसाल लेते हैं, अलवलदानी, यहाँ क्या है, मारफा है तो या अन्नशीतानी यानी दो एक्टिव बॉयज, अलवलदैनी अन्नशीतैनी या और नून पे कसरा के साथ। दूसरी मिसाल लेते हैं, ताविलतानी, ताविलतुन क्या था, ये मुअन्नस था, इसीलिए कदीमतानी इस भी मुअन्नस। अब इसकी हम हालत नसबी जर्री देखते हैं, ताविलतैनी कदीमतैनी या से पहले फतहा और नून पे कसरा। दूसरा हम मारफा लेते हैं, अलबिनतानी अज़्ज़कियतानी, बिल्कुल मुताबकत पाई जा रही है। इसको हम नस्बी और जर्री हालत में अलबिनतैनी अज़्ज़कियतैनी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसमें और बारीकियां हैं, उसको देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, अब इसका एक सेंटेंस बनाया गया है, किसका, मौसूफ सिफत का। इसको हम जुमले में किस तरह यूज़ करेंगे। तो पहले आपकी मौसूफ सिफत दोनों क्या हो जाती है, जैसे है अल खिमारानी, खिमारुन मतलब होता है स्कार्फ, यानी जो दुपट्टा जो औरतें लड़कियां सर में पे बांधती हैं उसको क्या कहते हैं, अल खिमार।
तो अल-ख़िमारानी तस्निया है, अल-अब्यज़ानी यानी द टू वाइट स्कार्फ। ये क्या हो गया आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद खबर आएगी लिल बिनतैनी यानी दो लड़कियों के लिए है, फॉर द टू गर्ल्स। समझ में आ गया। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। इसमें क्या है, अल बिनतानी, अल बिनतानी ही आपका क्या बन रहा है, मुब्तदा। उसके बाद खबर भी लाएंगे क्या, अल बिनतानी तालिबतानी ज़कियतानी, तालिबतानी मौसूफ, ज़कियतानी सिफत, यानी टू गर्ल्स आर क्या हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी दोनों लड़कियां एक ज़हीन स्टूडेंट हैं। अब क्या है, मा समनु क्या कीमत है किसकी, अल कमीसैनी अल अहमरैनी, यानी जो दो रेड शर्ट हैं उसकी कीमत क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टू रेड शर्ट्स। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे है अल वलदानी यानी दो लड़के, क्या हो गया मुब्तदा। अब क्या है, जालिसानी बैठे हुए हैं। अब उसका मुताल्लिक लाएंगे, यानी कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हैं, क्या कहेंगे, अलल कुर्सियैनी, कुर्सियैनी अल जदीदैनी, यानी दो नई नई कुर्सियों पे दो लड़के बैठे हुए हैं। द टू बॉयज आर सिटिंग ऑन द न्यू चेयर्स, यानी टू न्यू चेयर्स। उम्मीद है कि ये तरकीब समझ में आई होगी। अब यही चीज़ आपको इसमें डिटेल से तफसील में बताई जा रही है। इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें यही है कि जब हालत रफ़ई में होगा तस्निया तो किसके साथ होगा, अलिफ और नून के साथ, जो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ हालत नसबी और जर्री में क्या होगा, या और नून के साथ, यही चीज़ बताई गई है। अब वही जो कुछ था, किताबुन था, कुर्रासतुन था, जदीदुन था, कदीमुन कदीमतुन था, इसका तस्निया जिस तरह कदीमतानी कदीमतैनी, जदीदानी कुर्रासतानी कुर्रासतैनी, किताबुन किताबानी किताबैनी, यही चीज़ बताया जा रहा है। और जब ये नोमिनेटिव केस में आता है, आपको मालूम है नोमिनेटिव केस में मुब्तदा भी होता है, आपका तस्निया क्या होगा, मुब्तदा भी वाक़े होगा और इसी के साथ साथ खबर भी वाक़े होता है। अगर वो नोमिनेटिव केस में यानी हालत रफ़ई में, तो उसका इराब किसके साथ आता है, अलिफ और नून के साथ, जो आपको बताया जा चुका है। अब वही चीज़ जो हमने अलग अलग टेबल में पढ़ी थी, ए बी सी, आपने देखा था पहले वाले में क्या था, जैसे नज़ीफ़तुन था, जदीदुन था, गुरफ़तुन था, किताबुन था, इसका जब हम तस्निया बनाए थे तो अलिफ और नून के साथ हालत रफ़ई में, उसमें से एक मुब्तदा था, दूसरा क्या था, ख़बर था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसको मज़ीद हम मिसाल लेकर के एनालाइज़ करते हैं, तहलील करते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या है इसमें बारीकी देखिए, अल किताबानी आपको मालूम है, किताबुन की जमा किताबानी है, जमा सॉरी किताबुन का तस्निया किताबानी है अलिफ नून के साथ, क्या है तरकीब में, मुब्तदा। उसके बाद जदीदानी क्या है तरकीब में, खबर। वही चीज़ कह रहे हैं, जब मुब्तदा इज़ यूज बिफोर ऑफ द खबर, आपको मालूम है कि मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में आती है। और ये भी चीज़ आपको मैंने बताया था कि मुब्तदा क्या होता है, डेफिनिट यानी मारिफा होता है, और ख़बर क्या होती है, नकीरा यानी इनडेफिनिट होती है। आपको मालूम है मुब्तदा और ख़बर में दोनों में क्या होता है, मुताबकत पाई जाती है, किसमें, नंबर में, यानी डुअल में। अगर तस्निया हो भी तो भी तस्निया होगा। इसी तरह उस किस में पाया जाएगा, जेंडर में, यानी अगर आपका मुब्तदा मैस्कुलिन है तो ख़बर भी मैस्कुलिन आएगी। और दूसरा है कि बोथ आर इन नोमिनेटिव केस, किस में है, नोमिनेटिव केस में ना हालत रफ़ई में है, इसलिए उनका इराब किसके साथ आएगा, अलिफ और नून के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी तरकीब। अब हम आगे चलते हैं, वही जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ स्लाइड में आप लोगों को समझाई जा रही है कि क्या, अब अगर तस्निया हालत नसबी हालत जर्री में है, यानी क्या है, उससे पहले हरफ जर आ गया, या उससे पहले मुजाफ आ गया, या वो तरकीब में मफूल भी वाक़ हो रहा, क्या
तस्निया। अब इसका एराब क्या होगा, मैंने पहले बताया, या से पहले फतहा और नून पे कसरा आएगा। जैसे ताविलतुन था ताविलतैनी, बिनतुन था बिनतैनी, रजुलुन था रजुलैनी। तो यही चीज़ आपको इसमें पूरी में यही चीज़ बताई जा रही है। अब हम आगे चलते हैं, इसका एनालाइज भी करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें पूरी समझ में हमारे आ जाए। जैसे अल कुर्रा सतानी, यानी 2 कॉपी, द 2 नोट बुक्स, क्या है मुब्तदा। अब लाम हरफे जार है, उसके बाद मजरूर होगा, कौन, तस्निया। ली वलदैनी, वलदैनी यानी या और नून के साथ उसका एराब भी आया, जार मजरूर से मिल करके खबर यानी मुब्तदा खबर हुआ, वही चीज़ कहा जा रहा है। कुर्रासतुन एक इसका तस्निया है, कुर्रासतानी कुर्रासतुन का क्या है, मुब्तदा है, किस में है, नोमिनेटिव केस में है, एराब क्या आया, अलिफ और नून के साथ। अब वलदैनी को हम लेते हैं, एक इसकी एक तस्निया है वलदुन की, इससे पहले लाम प्री पोजीशन आ गया, किस केस में पहुंच गया, जेनेटिव केस में, यानी हालत जर्री में। हालत जर्री में इसका एराब क्या आता है, या और नून के साथ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम और एनालाइज करके दूसरी मिसाल देखते हैं, क्या है, आईना। आपको मालूम है जो अदाते इस्तिफाम होता है वो क्या तरकीब में बनता है, खबर मुक़द्दम यानी एडवांस्ड प्रेडिकेट, और उसके बाद मुब्तदाए मुअक्खर यानी डिलेड सब्जेक्ट। जैसे आईना, आईना क्या है आपका, अदाते इस्तिफाम है, खबर मुक़द्दम हो गया। बैतु क्या है, मुज़ाफ है, अल बिनतैनी मुज़ाफ इलैह, यानी दोनों लड़कियों का घर कहाँ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हुए, आपके मुब्तदाए मुअक्खर। वही चीज़ कही जा रही है। आईना हम क्वेश्चन करते हैं किससे, प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, इंट्रोगेटिव में से आता है और पहले आएगा और क्या बनेगा, खबर मुक़द्दम बनेगा। अल बिनतैनी क्या है, बिनतुन का डुअल है यानी तस्निया है, और ये मुज़ाफिले है। जब मुज़ाफिले आएगा तो जेनेटिव केस में आएगा, जेनेटिव केस में इसका एराब क्या बनेगा, या और नून के साथ, नून पे कसरा, या से पहले फतहा। अब आगे हम क्या देखे थे, सी वाले में मुरक्कब वसफ़ी। मुरक्कब वसफ़ी में मैंने डिटेल से आपको बताया कि था कि 4 चीज़ों में मुताबकत बैक वक्त पाई जाएगी, वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि मौसूफ सिफत मुरक्कब वसफ़ी, जिसको आपने पहली क्लासों में पढ़ रखा है, जेंडर, केस, नंबर, इन सब में क्या होता, सिमिलैरिटी पाई जाएगी, एकसानियत पाई जाएगी, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुताबकत पाई जाएगी। तो मौसूफ सिफत में दोनों में क्या पाई जाएगी, मुताबकत पाई जाएगी। अब इसको हम मिसाल देख लेते हैं, जैसे इसमें मिसाल दी गई है, देखिए, कमीसानी तस्निया है, अहमरानी मौसूफ सिफत, दोनों में मुताबकत है, दोनों में नंबर में भी है, इसी के साथ साथ जेंडर में भी है, डेफिनिट इंडेफिनिट में भी है, और केस में भी है। हालत रफ़ई में है, तस्निया है, और इसी के साथ साथ इंडेफिनिट हैं, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तस्निया हैं, दोनों क्या हैं, मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर हैं, इंडेफिनिट हैं, और दोनों नॉमिनेटिव केस में हैं। दूसरी मिसाल लेते हैं, अल बिनतानी ज़कियतानी, इसमें देखेंगे दोनों में चारों मुताबकत यानी डुअल हैं, फेमिनिन हैं, डेफिनिट हैं, और इसी तरह नॉमिनेटिव केस में है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आपको मालूम है मुरक्कब वसफ़ी मौसूफ सिफत से मिलके बनता है, और क्या हो सकता है, मुब्तदा भी हो सकता है और ख़बर भी हो सकता है। पहले मिसालों मुरक्कब वसफ़ी मुब्तदा भी वाक़े हुआ है और ख़बर भी वाक़े हुआ है, और इसी के साथ अगर उससे मुज़ाफिले और मजरूर भी वाक़े हुआ है, जैसा कि आपने मिसालों में देखी है। अब हम इसका एनालाइज करते हैं एक मिसाल को ले करके, जैसे अल बिनतानी मुब्तदा हुआ, तालिबतानी ज़कियतानी, ये दोनों मौसूफ सिफत, चारों चीज़ों में मुताबकत पाई जा रही है, मौसूफ सिफत से मिलकर के ख़बर। वही चीज़ कह रहे हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ बोथ मुब्तदा खबर आर इंडिकेटेड बाय सफिक्स क्या है, अलिफ और नून के साथ। आपको मालूम है हालत रफ़ई में इसका एराब अलिफ और
नून के साथ आता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ बारीकियां और है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के 14 सेगे, इसकी गर्दान, इसका वो हमने देखा है कि हिया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुमना। इसी तरह अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब इसके साथ अगर तस्निया लाते हैं तो इसका यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो एराब है वो उसी तरह रहता है। जैसे हुमा है, हर हालत में हुमा ही रहेगा। क्या रहेगा? हुमा ही रहेगा। यही चीज़ बताई जा रही है। और तस्निया में का एराब यानी किसी इसम का एराब जो है वो क्या आता है? अलिफ और नून के साथ, वो अलिफ और नून के साथ हालत रफ़ई में बाकी रहेगा। इसको जब हम मिसाल से देख लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हुमा एडुअल के लिए है, हुमा ज़मी लानी, दे आर टू क्लासमेट। हुमा उख्तानी, दे आर टू सिस्टर्स। इसी तरह अंतुमा यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए यू, अंतुमा, यू आर द स्टूडेंट। अंतुमा तालिबानी, अंतुमा मुस्लिमतानी, यानी यू आर मुस्लिम लेडीज़। नहनु सदीक़ानी, फर्स्ट पर्सन है, यानी वी आर द फ्रेंड्स। और नहनु हिंदीयतानी, वी यानी टू आर इंडियंस, यानी इंडियंस लेडीज़ हैं। हिंदीयतानी, यहाँ ये बताया जा रहा है जो भी दो चीज़ों को बता रहा है, चाहे नहनु हो, चाहे अंतुमा हो, चाहे हुमा हो, इसका एराब हमेशा एक ही तरह होगा। उसके बाद जो तस्निया आएगा अगर हालत रफ़ई है तो उसको अलिफ नून के साथ, अगर इसी के साथ हालत नसबी या जर्री हुए तो किसके साथ आएगा? या और नून पे कसरा के साथ आता है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पूरे अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। अब हम अगर इसकी थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लें, मश्क कर लें, तो ये हमारे जहन में पूरी तरह बैठ जाएगा। अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। इसकी मश्क मैं खुद करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। प्लीज़ आप इसको पहले करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप वीडियो देख करके, स्क्रीनशॉट ले करके या पीडीएफ में देख करके आप इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप खुद करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग हो। अब हम चलते हैं। जो कुछ हमने आज सीखा है तस्निया के बारे में उसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। क्या है? अर्रजुलानी अजीरानी, रजुलानी है, क्या कहेंगे? मेन है, टू है द टू मेन। उसके बाद हम आर लाएंगे क्योंकि जमा है। क्या है? अजीरानी, अजीर मतलब लेबरर या एम्प्लॉय। क्या कहेंगे? एम्प्लॉय ही कह देंगे। दूसरा क्या है? अलमरअतानी साइहतानी, पूरी मुताबकत पाई जा रही है तो क्या कहेंगे? द, क्योंकि मुब्तदा है, टू, यहाँ वीमेन क्योंकि औरत है। अब आर हम ले आएंगे क्योंकि जमा है। साइहतानी यानी टूरिस्ट, जो सयाह होते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं। जी, अब क्या है? लिहामिदिन कुफ़ाज़ानी जिल्दियानी, यानी जो ग्लव्स होते हैं, जो दस्ताने होते हैं जिसको हाथ में पहनते हैं, वो क्या है? या तो क्रिकेट के दौरान भी पहनते हैं या सर्दियों में भी पहनते हैं। तो हामिद के दो नए क्या हैं? कुफ़ाज़ानी है यानी ग्लव्स हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका एक दो तरह से ट्रांसलेशन होता है। हामिद हैज़ भी कह सकते हैं, या दूसरा है कि देयर आर से। देयर आर टू, दो क्या हैं? लेदर के, यानी जिल्दी यानी लेदर, चमड़े के।
चमड़े के क्या हैं? ग्लव्स। किसके हैं? हामिद के लिए, तो क्या कहेंगे? फॉर हामिद। जी, अब हम चौथी मिसाल, फिल फस्ली तालिबतानी, यानी क्लास में दो लेडीज क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? देयर आर टू स्टूडेंट्स दे आर टू स्टूडेंट कहाँ है? फिल फस्ली इन द क्लास। क्या है? क्लास या क्लासरूम। ली कलमानी व किताबानी, मेरे लिए दो कलम और दो किताब हैं। तो हम क्या कहेंगे? देयर आर टू, कलम के लिए पेन, एंड किताब के लिए बुक्स, ली यानी फॉर मी। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। इसमें हमें क्या करना है? इसमें इंग्लिश में है तस्निया के सेंटेंस, उसको हमें अरबिक में तब्दील करना है एराब के साथ। द टू लैम्प्स आर ब्रोकन। अब टू लैम्प्स को पहले हम बनाएंगे, क्या कहेंगे? लैम्प को क्या कहते हैं? मिसबाहुन। अल मिसबाहानी, दो लैंप हो गए, क्या होंगे? ब्रोकन यानी टूटे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे? मकसूरुन, मकसूरानी आएगा, मकसूरानी। दूसरा क्या है? द टू गर्ल्स आर सिस्टर्स, यानी दो लड़कियां क्या है? बहन हैं। गर्ल्स के लिए फतात का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्तामल है। तो फतात, अल फतात, फतातानी क्या है? सिस्टर्स। सिस्टर के लिए उख्तुन आता है, तो हम क्या कहेंगे? उख्तानी। तीसरा क्या है? द टू विजिटिंग प्रोफेसर्स आर फ्रेंच, यानी दो ऐसे प्रोफेसर हैं जो विजिटिंग हैं, यानी ऐसे प्रोफेसर जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए लेक्चर लेने जाते हैं ऑनरेरी बेस पे, यानी वहाँ वो परमानेंट नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? विजिटिंग कहते हैं। क्या है? वो फ्रेंच के हैं, यानी फ्रेंच ज़ुबान जानते हैं या फ्रांसीसी हैं। तो हम क्या कहेंगे? प्रोफेसर के लिए अरबिक में कहते हैं उस्ताज, अल उस्ताजानी, दो प्रोफेसर। अब विजिटिंग के लिए जायरुन आता है, अज़ाई रानी, मुताबकत पाई गई। क्या है? फ्रेंच। फ्रांसियानी। चौथी मिसाल लेते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू नेबर कंट्रीज, यानी दो पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, इंडिया पाकिस्तान। अब देखिए, हिंदुस्तान से पहले अलिफ लाम आता है, जिस तरह हमने अहले अरब को इस्तेमाल करते हुए सुना है, देखा है, वैसे यूज़ करेंगे। अल हिंद हो गया, और पाकिस्तान को हम पाकिस्तान, क्योंकि पा अरबिक में नहीं आता। क्या नहीं आता? पा। अल हिंद व पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले अलिफ लाम नहीं लाते। क्या हैं? दो नेबर कंट्री हैं। कंट्री के लिए दौलतुन का लफ्ज़ आता है, दौलतानी, और जारतुन माने पड़ोसी, लेकिन यहाँ लफ्ज़ हमें मुतजाविरतानी, आपस में दोनों पड़ोसी हैं,
वीरतुन आता है वीरतानी। आगे क्या है, द 2 लार्ज बैग्स आर फॉर सेल, यानी 2 बड़े बड़े जो बैग्स हैं किसके लिए हैं, बेचने के लिए हैं। तो क्या कहेंगे, बैग के लिए क्या था, हकीबतुन, हकीबतानी। आगे क्या है, बड़े हैं ना तो कबीरुन आएगा, कबीरतानी क्या है, फॉर सेल। इसके लिए क्या कहेंगे, लिल बैई, बायबी बैअन, लिल बैई। जी, अब हम तीसरी एक्सरसाइज के तरफ चलते हैं, ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या है, हमें इनका तस्निया बनाना है, नहीं डुअल बनाना है। तो हम जल्दी इसको बना लेते हैं। फसलुन को क्या हम कह देंगे, जिससे पहले हरफ जार नहीं लगा है उसकी हालत रफ़ई हमें बनानी है। फसलुन को फसलानी, बहुत इजी है अगर आप इसको सीख लेंगे। गुरफतुन को क्या कहेंगे, गुरफतानी, गुरफतानी। अलस सबूरा है तो क्या कहेंगे, अलस, अब अला आ गया तो क्या कहेंगे, अस सबूरा तैनी। हालत नसबी जर्री में या से पहले फतहा नून पे कसरा आता है। फिल गुरफा क्या कहेंगे, फी अलगुरफतैनी, अलगुरफतैनी। मिनज जमील, जमील मतलब दोस्त, तो क्या कहेंगे, मिनज जमीलैनी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आज की क्लास तस्निया के लिए हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, क्योंकि बहुत से ऐसी ज़ुबान हैं, लैंग्वेज हैं, भाषा हैं जहाँ तस्निया नहीं आती। लेकिन अरबिक ज़ुबान की एक ख़ासियत है कि अरबिक में तस्निया भी आती है, उसका एक इराब होता है, और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल की। अगर अब भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इंशाल्लाह पूरा समझ में आया होगा। चलते चलते आपको इतना बता दें, ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड में, यहाँ से आपको PDF मिल सकती है। क्लास को लाइक करके जाएं ताकि मोटिवेशन बना रहे, और आप कमेंट भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में नई वीडियो, नई सीरीज़, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।